अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डी चौक रेड जोन के एरिया में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना आज़ादी मार्च लाहौर लिबर्टी चौक से शुरू कर दिया है। लाहौर से उनके साथ हज़ारों की तादाद में कारकुनान हैं और रहनुमा भी हैं। पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और वहाँ पर उनके लिए किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं है। जहाँ से इस्लामाबाद शुरू होता है वहाँ पर आपको बताता चलूँ कंटेनर से मुकम्मल तौर पर बंद करने का प्रोग्राम है वफाकी हुकूमत का। दर्जनों कंटेनर्स साइडों पर ला कर रख दिए हैं। ये डी चौक है, ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि यहाँ से आगे किसी किस्म का एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये जो डी चौक है, ये वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि डी चौक को रेंजर्स के हवाले कर दिया जाएगा। लाहौर से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में आज़ादी मार्च का आगाज़ हो चुका है। इस्लामाबाद में अभी हालात रूटीन के मुताबिक हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एलीट फोर्स FC इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते देखे हैं जो अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। इस्लामाबाद आने वाले, जहाँ से पंजाब का एरिया ख़त्म होता है, इस्लामाबाद के हर चौक और चौराहे पे कंटेनर्स साइडों पर रखे गए हैं। मुमकिना तौर पर इमरान खान साहब एक पड़ाव इस्लामाबाद डालेंगे, लेकिन अभी तक जगह का तयन नहीं किया। अभी हमने लोगों से बातचीत की तो उन्होंने इस बात का कहा है कि ना अभी तक हमारे पास कोई किसी किस्म की दरख्वास्त आई है किसी इंतज़ामिया के पास कि हमें लॉन्ग मार्च की इजाज़त दी जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो जगह है इससे पीछे कहा हुआ है कि किसी किस्म का कोई लॉन्ग मार्च या एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि इससे पीछे सुप्रीम कोर्ट है, पार्लियामेंट हाउस है और बहुत सी अहम इमारतें हैं, एम्बसीज़ भी हैं। लेकिन इस्लामाबाद में क्या होता है ये कहना अभी कबल वक्त है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान को किसी सूरत रेड जोन नहीं इंटर होने दिया जाएगा। यहाँ पर इस्लामाबाद में 30,000 से ज़्यादा FC एलीट फोर्स इस्लामाबाद पुलिस, सिंध पुलिस, रेलवे पुलिस को तलब कर लिया है। 30,000 से ज़्यादा इस्लामाबाद पुलिस के दस्ते हैं, FC है, उसके अलावा एलीट फोर्स है, सिंध पुलिस है, रेलवे पुलिस है, उसको इस्लामाबाद तलब कर लिया है और करोड़ों रुपए उनके खाने पीने के लिए इंतज़ाम कर लिए हैं। खंदकें खोदी जा रही हैं जो हमें ज़राए बता रहे हैं मुमकिन लॉन्ग मार्च रोकने के लिए। इससे पीछे रेंजर्स होती है। 25 मई को जब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लॉन्ग मार्च रेड जोन नहीं होना चाहिए, लेकिन जब यहाँ पर लोग पहुँचे तो उस तरफ से बहुत ज़्यादा आंसू गैस की शेलिंग हुई थी, कारकुनान को मुंतशिर होना पड़ा था। हमने लोगों को देखा था जिनको वो शेल लगते थे वो बेहोश भी होते थे। इस जगह से आगे किसी सूरत किसी को एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन इस्लामाबाद कंटेनरों का शहर मंजर पेश कर रहा है। इस्लामाबाद के हर चौक में कंटेनर्स ला के रखे गए हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद में 2000 से ज़्यादा कंटेनर्स हैं। अब से कुछ वक्त पहले वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद, जब वो रावलपिंडी हाई कोर्ट में गए वहाँ पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने ये कहा कि हमें अभी किसी किस्म की किसी ने इजाज़त नहीं मांगी। अगर इमरान खान साहब आइन और कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज करते हैं या लॉन्ग मार्च करते हैं, हम उनको जगह देंगे, लेकिन अभी तक हमसे किसी ने जगह नहीं मांगी। अब ये कहना बात कबल वक्त है कि इमरान खान साहब किस जगह पर आएंगे, किस मुकाम पर आएंगे। उनका जो पहले भी 126 दिन का एहतजाज और धरना हुआ था वो भी इसी इस्लामाबाद के एरिए में हुआ था, लेकिन अभी तक जगह का तयन नहीं है। इमरान खान साहब ने भी हलफ लिए हैं, वो अपने इस लॉन्ग मार्च को जिहाद का नाम दे रहे हैं, लोगों से हलफ लिए हैं एहतजाज में लाने के लिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं हमारे पास रबड़ बुलेट्स हैं, वाटर कैनन्स हैं। इसके अलावा जो इस दफ़ा हमने नया काम किया है वो नया काम ये है कि ड्रोन के ज़रिए यहाँ पर आंसू गैस मारी जाएगी। क्या होता है अभी कहना कबल वक्त है। जब हमने देखा पिछली दफ़ा भी लोग जब यहाँ इंटर होते हैं तो इससे पीछे रेंजर्स के हवाले कर दिया जाता है। जी नाज़रीन, आपको पहले हमने डी चौक के मनाजिर दिखाए, वो कंटेनर्स का बाज़ार शो हो रहा है। ये नादरा चौक है, मेरे कैमरामैन आपको बता रहे हैं मेरे अकब में ये नादरा चौक है। इसके पीछे भी अहम तरीन इमारतें हैं, यहाँ से भी पार्लियामेंट का रास्ता जाता है, लेकिन इसको भी मुकम्मल तौर पर एक नहीं, दो नहीं, तीन कंटेनर्स की लेयर्स लगाकर
बंद कर दिया है। मैं बताता चलूँ कि ये रेड जोन की वो पॉइंट्स हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है कि किसी सूरत यहाँ पर कोई एहतजाज या धरना नहीं हो सकता। यहाँ पर कंटेनर से, शायद ये इन कंटेनर्स में हमारे ज़राए के मुताबिक मिट्टी भी हो सकती है, मिट्टी से भरे हुए कंटेनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि जो खाली कंटेनर्स होते हैं उनको 15-20 लोग जब धक्का देते हैं तो वो गिर जाते हैं। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ से इस्लामाबाद कारकुनान बाराको की तरफ से, मरी की तरफ से, फैज़ाबाद की तरफ से इंटर हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 100 से ज़्यादा कंटेनर्स ला के रखे हुए हैं, क्रेन्स भी हैं, और हमें ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी पूरी हिकमत अमली की हुई है। कंटेनर्स को हटाने के लिए उनके पास भी क्रेन्स हैं, ख़वातीन को बचाने के लिए उन्होंने स्कार्ड बनाया है, बच्चों को बचाने के लिए उन्होंने स्कार्ड बनाया है, और जो बुज़ुर्ग लॉन्ग मार्च में होंगे या एहतजाज में होंगे उनके लिए स्पेशल्स अलहदा से गाड़ियाँ होंगी। अभी हमें ये कंफर्म हुआ है कि शेख रशीद आज इस वक्त लाहौर में हैं, और फिर वो आज रात रावलपिंडी आ जाएंगे। कल से वो यहाँ पर इंतज़ामात देखेंगे, किसी किस्म की अनलॉफुली एक्टिविटी से या पुलिस से या किस तरह एलीट फोर्स से निपटा जाएगा, वो इंतज़ामात खुद आकर देखेंगे, क्योंकि वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो सीनियर सियासतदान हैं। ये मेन जगह है जहाँ से इस्लामाबाद इंटर हुआ जाता है। ये रावल डैम चौक है, यहाँ से चारों अतराफ से कारकुनान इंटर होते हैं। यहाँ पर मेरे कैमरामैन आपको बता रहे हैं कि क्रेन भी लाकर रख दिए हैं कि फ़ौरन से कंटेनर लगाए जा सकें, और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर अनगिनत कंटेनर्स हैं और 7 क्रेन भी मौजूद हैं जो फ़ौरन से ये रास्ता बुला कर सकें। यहाँ पर लातादाद कंटेनर्स रखे हुए हैं, किसी भी वक्त कंटेनर्स रोडों में लगा दिए जाएंगे जब कारकुनान यहाँ इंटर होने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।